एक अनोखी प्रेम कहानी। गांव के किनारे बसा वह छोटा सा घर हमेशा खुशियों से गूंजता था। रोहन, जो अपनी शादी के बाद शहर में बस चुका था, लंबे समय बाद अपनी पत्नी पूजा के साथ गांव आया था। पूजा की छोटी बहन काव्या उन्हें देखने के लिए बेहद उत्साहित थी। वह बचपन से ही अपनी दीदी और जीजा के साथ खूब मस्ती करती थी, लेकिन अब रोहन जीजा से दूर हो गया था तो उसे उनकी शरारतें बहुत याद आती थी। रात के खाने के बाद आंगन में चारपाइयां डली थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा था। काव्या ने छेड़ते हुए कहा, जीजा जी, लगता है अब आप हमें भूल गए। शादी के बाद तो आप सिर्फ दीदी के हो गए। रोहन मुस्कुराया, अरे नहीं साली साहिबा, जीजा साली का रिश्ता तो सबसे अनोखा होता है। इसमें दोस्ती भी है, नोक झोंक भी और ढेर सारी मस्ती भी। काव्या हंस पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्का सा एहसास जाग चुका था। शायद ये सिर्फ स्नेह नहीं था, कुछ और भी था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। गांव में हर साल मेले का आयोजन होता था। काव्या ने ठान लिया था कि वह रोहन जीजा को मेले में खूब परेशान करेगी। दिन भर झूले, गोलगप्पे और गुब्बारों में वह खोए रहे, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब अचानक बिजली गुल हो गई और पूरा मेला चांदनी रात में डूब गया। अंधेरे में काव्या हल्के से लड़खड़ाई और रोहन ने उसे थाम लिया। पहली बार दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। काव्या खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू जीजा जी। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा ध्यान रखना चाहिए साली साहिबा। लेकिन उस पल में एक एहसास जन्म ले चुका था। समय बीतता गया, लेकिन काव्या के मन में अब एक उलझन थी। वह जानती थी कि रोहन उसकी बहन का पति है, लेकिन जो भावनाएं उसके मन में उमड़ रही थी, उन्हें नकार पाना मुश्किल था। एक शाम वह नदी किनारे अकेली बैठी थी। रोहन वहां आ पहुंचा। उसने काव्या की आंखों में देखा और समझ गया कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। क्या हुआ काव्या? काव्या ने धीरे से कहा, अगर हम किसी को पसंद करने लगे, लेकिन वो रिश्ता समाज के लिए सही न हो, तो क्या किया जाए? रोहन एक पल के लिए चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी हमें अपने दिल की नहीं, अपने रिश्तों की सुननी पड़ती है। सच्चा प्यार वही है जो किसी को खुशी दे, न कि तकलीफ। काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह समझ चुकी थी कि कुछ एहसासों को बस महसूस किया जा सकता है, उन्हें पूरा करना जरूरी नहीं। रोहन और काव्या के बीच अब एक अनकहा रिश्ता था। दोनों समझ चुके थे कि उनके दिल में कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन उसे नाम देना मुश्किल था। पूजा को इन बदलावों का एहसास होने लगा था। वह कभी कभी देखती कि काव्या रोहन को टकटकी लगाए देख रही है, और रोहन भी उसकी तरफ थोड़ा झिझक के साथ देखता था। एक दिन पूजा ने अकेले में काव्या से पूछा, काव्या, क्या तुम्हें रोहन भैया अच्छे लगते हैं? काव्या घबरा गई, लेकिन उसने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। दीदी, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन हाँ, मैं उनकी परवाह करने लगी हूँ। पूजा ने गहरी सांस ली। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह खुश रहे, लेकिन ये रिश्ता समाज और परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं था। काव्या, मैं जानती हूँ कि दिल को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना ही सच्ची मोहब्बत होती है। रोहन ने मुझे चुना और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने मन को संभालोगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी बहन ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे सही राह दिखाई। अगले दिन काव्या ने खुद को बदला बदला सा पाया। उसने अपने भीतर की भावनाओं को समझ लिया था और अब उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह जान गई थी कि उसका और रोहन का रिश्ता हमेशा एक प्यारी दोस्ती और मस्ती भरी नोक झोंक का रहेगा, जो किसी भी प्यार से कम नहीं। अब जब भी वह रोहन को देखती, बस मुस्कुरा देती। और रोहन, वह जानता था कि उसने अपने रिश्ते को संभाल लिया है, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। कुछ महीनों बाद काव्या की शादी तय हो गई। वह रोहन से बोली, जीजा जी, अब मैं भी अपने नए जीवन में कदम रख रही हूँ। रोहन मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा निर्णय लिया साली साहिबा। सच्ची खुशी वही है जो अपनों को खुश देख सके। काव्या ने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और अपने नए जीवन में आगे बढ़ गई। और इस तरह एक अधूरे प्यार की कहानी एक खूबसूरत रिश्ते की मिठास में बदल गई।